जय गुरुदेव सामने जय गुरुदेव बतौर जिले का आश्रम के लिए दो रथों के बीच में जगह नियुक्त की गई है। ये रॉयल बनाजी होटल और यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे लहरा मोड़ है, जहाँ से जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर वालों के लिए स्थान नियुक्त किया गया है। उन्हें वो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोर्ट से देखिए, ये जो खेत हैं सामने आगे 2 लट्टे दिख रहे हैं, इधर एक पेड़ दिख रहा है छोटा सा, उसके आसपास ये जमीन है। जय गुरुदेव के असंख्य नाम, ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है प्रेमी। ध्यान कर लेना, डायरियों में नोट कर लो, ये बाबा जी की वाणी है। एक कोरोना नाम की बीमारी आई, गुरु महाराज ने बताया, सारे हिंदुस्तान ने विश्व को हिला दिया। माँ बाप का प्यार मोहब्बत खत्म, यानी बहू बेटा का प्यार खत्म। अगर सास बहू को बीमारी लग गई, अब ये कह रहे बचाओ, हमने बचाओ, परिवार क्या करें, दूर रहो दूर रहो, घर में हमारी बीमारी का ही ला रहे, तुम तो मर रहे हैं, हमने क्यों मार रहे। सारी प्यार मोहब्बत खत्म हो गई। और यानी ये भी किसी ने अंतिम समय में ये नहीं देखा कि हमारे घर की ही यानी मरीज की बॉडी है या और किसी की है। पॉलीथिन में पैक और यानी संस्कार करने वाले भी बाहर के आए। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, ये तो एक कोरोना था, ये फिल्म का ट्रेलर था, सारी फिल्म पीछे पड़ी हुई है। अभी आपने यानी भूकंप कहाँ देखे, बीमारी कहाँ देखी, महामारी कहाँ देखी, आपने यानी भुखमरी कहाँ देखी, आपने वर्षा सूखा अकाल कहाँ देखा, आपने लड़ाई झगड़े कहाँ देखे। अभी तो सारी आपदाएं भविष्य में आ रही है। जब बीमारियों की आंधी आएगी, जब सबकी गाड़ी में आग लग जाएगी, घर में बैठ करके रोओगे, जब तुम्हारी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा, जब सबकी गाड़ी में आग लगेगी, कौन किसकी आग बुझाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा, उस समय तुम्हें मजबूर होकर के महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूरन तुम्हें जय गुरुदेव बोलना। कोई चारा नहीं होगा प्रेमियों। इस कलयुग का जीता जागता नाम ये जय गुरुदेव है। गुरु महाराज ने कहा, अरे जिस भगवान की तुम देवी देवता भैरव मुनिया ईसा मूसा और यानी चंडी दुर्गा देवी की पूजा करते हो, तुम किसी संकट मुसीबत में, जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, पानी में डूबने लगे, फंस जाओ, खूंखार जानवर घेर ले, गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, तुम्हारे पास कोई बचने का सहारा नहीं हो, उस समय तुम जिस देवता की पूजा करते हो उसको याद कर लेना। जब वो तुम्हारी मदद नहीं करे तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना, यानी उस समय तुम्हारी मदद करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। और जब तुम्हारी रक्षा हो जाए तब मेरे पास आ जाना और जब जय गुरुदेव नाम पर विश्वास कर लेना। इस कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव। हरि गुरु नाम बदलता है प्रेमियों। सत्युग में हरि नाम आया, हरि नाम से कल्याण हुआ जीवों का। जब हरि नाम को ऋषि मुनि महात्माओं ने जगाया तो कई 1000 वर्ष प्रचार किया, अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम भगवान का है, उस सर्वशक्तिमान उस मालिक का है, तुम इसका जाप करो और हर मुसीबत में याद करो, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन जिन लोगों ने माना उनका कल्याण हुआ और जिन्होंने खिल्लियां उड़ाई उनका विनाश हुआ। हरनाथ जी ने कहा, हरि कौन होता है, मैं ही भगवान हूँ, मेरा नाम, उसका विनाश हुआ। और जिन्होंने हरि के नाम को जाप किया उनका कल्याण हुआ। उसके बाद त्रेता आया। अगर हरि नाम से ही चारों युगों में कल्याण होता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो यानी त्रेता के अंदर राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। जब युग बदल गया तो राम नाम को जगाया, राम नाम में पावत डाला। कई साल यानी धरती पर महात्माओं ने प्रचार किया, सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम भगवान का है, सर्वशक्तिमान मालिक का है, तुम इसका विश्वास करो, जाप करो, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। जिन्होंने राम के नाम का साथ दिया उनका कल्याण हुआ, आज इतिहास गवाह है। जिन्होंने अनंगा लगाए उनका सर्वनाश हुआ। फिर द्वापर आया, द्वापर में कृष्ण नाम को जगाया। जिन्होंने अनंगा लगाए हर युग में नकली भगवान बने, द्वापर में नकली भगवान बने पौंड्रथ भगवान कृष्ण, नकली बने वासुदेव कृष्ण, पौंड्रथ वासुदेव कृष्ण, हर युग में नकली भगवान बने। तो उस समय भी लोगों ने भगवान को भगवान नहीं माना, प्रचार किया। जिन्होंने माना
विश्वास किया उनका कल्याण हुआ, जिन्होंने कल्याण आई उनका विनाश हुआ। हमारे बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं वक्त का नाम चाहिए, वक्त का डॉक्टर चाहिए, वक्त की दवाई चाहिए, वक्त का महात्मा चाहिए, वक्त का गुरु चाहिए। भाई लुकमान हकीम और सुकैन वैद पहले युगों में हुए, आज अब उनका नाम चिल्लाते रहे कि लुकमान हकीम सुकैन वैद हमारी बीमारी ठीक करो, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? अब तो ये देखना पड़ेगा कि लुकमान हकीम और सुकैन वैद की जगह पर यानी बीमारी का सर्जन कौन है, वक्त के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वक्त के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब वक्त का डॉक्टर मिलेगा तभी काम होगा। तो इस कलयुग के अंदर हमारे गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम जय गुरुदेव नहीं है प्रेमियों। इन्होंने साफ बताया गुरु महाराज ने कि बच्चे बच्चियों मेरा 3 पता सबको बता देना कि इस शरीर का नाम सब संसार में जहां आप जाए संदेश दे बता देना। मेरे शरीर का नाम जो गोसाई महाराज हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी हैं, जो उनका पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। हम नाम इसलिए नहीं लेते। देखो माता बहन देवियों, आज हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, आज भी ये अपने पति का नाम नहीं लेती है। अगर कहीं काम पड़ जाए ई मित्र पर, बाजार पर, बैंक में, तो ये हमारी बुजुर्ग माताएं साइड में खड़े भाई से कहेंगी, अरे लाला तेरे ताऊ को नाम बता दीजो, अरे बेटा तेरे दादा को नाम बता दीजो, अरे लल्लू तेरे भैया को नाम बता दीजो, लेकिन नाम नहीं। क्यों? कि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि पत्नी पति के नाम को जानती है और पति पत्नी के नाम को जानता है, लेकिन एक दूसरे आपस में नाम नहीं लेते हैं। अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उसकी आयु कम हो गई। और हमारी माता बहन देवी आज क्या कर रही हैं? जो नौजवान बहू बेटी है कहाँ है, वे तो नाम लेके ही पुकार रहे हैं बिना नाम के। तो और साल भर में एक व्रत आवे 365 दिना में करवा चौथ को जागनो लंबी उम्र करवे को, और करवा चौथ को व्रत रखे हमारी माता बहन देवी 365 दिन में एक दिन, और 364 दिन अपने पति को नाम ले लेके घटा, बढ़ा में एक और घटा में। तो ऐसे हमारी आत्मा के हमारे गुरु महाराज ने बताया जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबकी जीवात्मा नारी रूप है, स्त्री रूप है। उनके सच्चे पति, सच्चे स्वामी, वो परम पिता परमात्मा, वो सतगुरु होते हैं। हमारी आत्मा के सच्चे पति ये सतगुरु है, इसलिए इनका नाम हमारे मुखारबिंद से हम नहीं। जैसे एक पत्नी नहीं संसार के पति, और आप तो ऐसी हालत है कि बंदूक की घोड़ा दबावे में तो टाइम लगेगा, और अगर ई मित्र पे काम करेगो कि भैया बताइए तेरे घर वाले का नाम है, बंदूक को घोड़ा दबावे में टाइम लग जाएगी, पर पति को नाम लेने में टाइम तैर दी। समय बदल रहा है, समय का, इसीलिए तो विनाश की तरफ जा रहा है। विनाश की तरफ यानी जल्दी ही धरती पर बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। सारी यानी मैन मर्यादा खत्म हो गई। देखो पहले समय में हमारी बुजुर्ग माता ने वो देख लो, घर में अगर कोई इंसान नहीं होए, खाट पर बैठी हुए, अगर कोई आदमी इंसान मोटार भारते आएगो तो खाटे खाली कर देंगी तुरंत, खाट पर नहीं बैठेंगे। और आज हमारी नौजवान बहू बेटी ने देखो तो घर में कोई घुसा लेकिन खाट खाली नीचे नहीं उतरेंगी। तो महात्मा क्या कहते हैं, यानी रास्ते में गाड़ी वाहन की लीक में अगर कुत्ता वाहन को देखकर खड़ा नहीं हो, और खाट से यानी औरत इंसान को देख करके खड़ा नहीं हो, तो समझ लो कि विनाश की तैयारी। ये सूतक होते हैं, तो ये सूतक लग रहे हैं, धरती पर तो विनाश होगा पर बहुत भारी होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, क्योंकि हम आपने सब सारी मैन मर्यादा खत्म कर दें। देखो प्रेमियों, वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में इंसान की उम्र 40 साल है वैसे कुल इस कलयुग के अंदर। लेकिन हुआ क्या, जब ब्रह्मदेव आयु बांट रहे थे, उम्र बांट रहे थे, उस समय उन्होंने आवाज लगाई कि चलो चलो दुनिया के जीवो चलो, जल्दी आ जाओ और तुम्हारी आयु की समय सीमा ले जाओ। तो सबसे पहले 4 पहुंचे प्रेमियों, इंसान
यानी आदमी और गधा और कुत्ता और उल्लू 4 पहुंच गए। जब 4 पहुंच गए तो ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम सबसे पहले 4 जीव आए हैं, मेरे नियम के अनुसार मैं तुम सबको 40-40 साल की उम्र देता हूं। 40 साल की उम्र देता हूं। अब गधा बोले हो कि ब्रह्मदेव 40 साल तक तो मैं पीठ पर बोझ धरते धरते खत्म हो जाऊं। ऐसा करो, मैं तुमसे विनती प्रार्थना कर रहा हूं, या उम्र कछु घटा दो, आदि कर दो, कि 40 साल उम्र मुंह पे नहीं जलेगी। ब्रह्मदेव ने कही कि देख भाई गधा, तेरे 3 साथी और आए, इनमें ते का हुए पूछ लो, अगर तेरी उम्र ले वो चाहे तो, जब तो मैं घटा सकूं। कुत्ता ते पूछी बहाने मना कर दे, उल्लू ते पूछी बहाने मना कर दे। अब आदमी इंसान बोलो कि देख ब्रह्मदेव, 40 साल में मैं दुनिया में क्या कर पाऊंगा, ऐसा करो आ गधा की 20 साल की उम्र है, तू मेरे काजे 40 के ऊपर 20 जोड़ के 60 साल की उम्र इंसान की। अब नंबर कुत्ता बोलो ब्रह्मदेव से, ब्रह्मदेव तुमने गधा की उम्र तो कम कर दी और मेरी 40 साल उम्र, मैं तो घर का डंडा खा के एक एक टूका को मेरी तो हालत ही खराब कर देगी पब्लिक। 40 साल तक तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, कहीं घर का डोलूंगा डंडा खाते। अरे ब्रह्मदेव तुम ऐसा करो, मेरी उम्र घटा के 20 साल मेरे हुए कर दिया। मान के ऐसा करो, तुम तुम्हारे साथी में पूछ लो, अगर कोई उम्र ले तो मैं तो खा दूं। उल्लू से पूछी मना कर दी। फिर इंसान बेसब्री फिर बोलो कि ब्रह्मदेव 60 साल में मेरा काम नहीं बनेगा, ऐसा करो या 20 साल की कुत्ता की उम्र तुम मेरे का जाई। 20 साल की कुत्ते की उम्र यानी 60 से और 80 वर्ष तक। फिर नंबर उल्लू पे आया। अब उल्लू बोलो कि महाराज मेरी 40 साल उम्र दे रही तुम, वो दिन में दिखे नहीं, बाहर नहीं, सुनू नहीं, को टुकुर टुकुर देख तो रहूं, ना खावे को मिले ना पीवे को मिले, मेरी तो 40 साल में हालत खराब हो जाएगी। तुम वो पे दया करो या आदि कर दो। तुमने गधा की कुत्ता की कर दी तो ब्रह्मदेव मेरी हुआ आदि। अब उल्लू जब विनती प्रार्थना की, ब्रह्मदेव बोले कि भैया और तो कोई लेना रो या इंसान है, ये पूछ ले, अगर ले तो। जब इंसान ने कही कि ब्रह्मदेव कोई बात ना है, उल्लू की उम्र तू मेरे काजे पूरी 100 साल हो गई, प्रेम 100 साल हो गई। अब तीनों गधा कुत्ता और उल्लू खुशी खुशी उछलते कूदते जा रहे थे। जहाँ कैलाश पर्वत के पास जहाँ शंकर भगवान बैठे हुए थे, उसी पर्वत पर एक हंस बैठा हुआ था। जब वो तीनों उछलते कूदते जा रहे थे, तब हंस ने देखा कि आज इतनी खुशी गधा कुत्ता और उल्लू को क्यों हो रही है, कि चलो ब्रह्म बातें शंकर भगवान से चलकर पूछते हैं। तो शंकर भगवान के पास हंस महाराज आए और शंकर भगवान से कहा कि शंकर भोले बाबा, आज मैंने ऐसा दृश्य देखो कि गधा कुत्ता और उल्लू बड़े यानी खुशी वृत्ति में बड़े झूमते फिरते और जा रहे हैं, क्या कारण है आज उनको ऐसी का चीज मिल गई। तब शंकर भगवान बोले, सुन हंस, आज ब्रह्मा उम्र बांटी, ब्रह्मदेव ने उम्र, तो जब यानी 40 साल की उम्र चारों पहुंच गए जीव, जब चारों को दई तो उन्हें हाथ जोड़ जोड़ के गधा ने कुत्ता ने उल्लू ने 20-20 साल की उम्र आदमी को दे दी। तो वे खुशी है कि जा रहे हैं कि आधी उम्र तो गई, ये तो कलेश कटो दुख तो नहीं पाना पड़ेगा, जब वे खुशी है। तब हंस ने पूछी कि महाराज जो असली उम्र 40 साल इंसान की है, का बा इंसान कैसे जीवेगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि 40 साल तक यानी जो निजी उम्र है इंसान की, उसमें यानी लिखाई यानी शादी विवाह, अच्छे कर्म यानी कोई डिग्री होदा, और उसी में भगवान को भजन यानी जो कुछ करना है 40 साल की उम्र में आदमी ऐसा आराम से पंठन की बढ़िया फर्स्ट क्लास। जब 40 साल के बाद संतान पैदा हो जाएगी, जब फिर हंस ने कही कि महाराज 40 के ऊपर गधा की उम्र आवेगी, 40 के और 60 बाय कैसे जीवेगा।
अरे मान के जब ऐसे जीवेगो 40 साल के ऊपर औलाद पैदा हो जाएगी, बेटा भयालाक हो जाएंगे, जब यार चिंता लग जाएगी, जब गधा की तरह ही रात दिन कमावेगो, जब आप कोई नहीं दिखेगा, जब आप पैसा ही पैसा दिखोगे कितों के आवे और छोटे जवान जवान है इनको घर मकान चाहिए और इनका यानी ब्याह शादी को सामान चाहिए, यानी 40 साल के और 60 साल तक जैसे गधा बेचारे कोई यानी वजन ढोवे थे परहेज रहे, ऐसे इंसान 40 साल से 60 साल तक लगातार गधा की तरह कमाई करतो। अब हंस बोलो फिर महाराज फिर हंस बोलो कि शंकर भगवान फिर 60 से 80 तक कि 60 से 80 तक ऐसे जीवेगो ही, कोई काम काज को तो रहेगो नहीं, और जब बैठ जाएगा कोई हाथ पांव काम नहीं करेंगे तो कल छोरा दिखे बोला तेरी ना करो, माँ खेते गैया खा रही है मान आएगो, बम पानी ना दियो, बे बैल और बामे भैंस धूप में बंद रही है तेरी ना करो, तो छोरा का के बैठ जा चुपचाप, तो क्या मतलब है हम अपने आप कर लेंगे, तू कुत्ता की तरह भूख तो रहेगो पर तेरी कोई बात है। 60 साल से 80 साल तक ये निजी उम्र नहीं है इंसान की। उसके बाद देखो जल्दी मैं कह रहा हूं लंबा इतिहास है, फिर यानी 80 से 160 साल फिर हमसे ने पूछी कि शंकर भोले बाबा फिर 80 के और 100 साल की उम्र है कैसी व्यतीत करे कोई, कि जब घर में नाती बेटा आ जाएंगे, नातिन की बहू आ जाएंगी तो डोकरा डोकरी की खाटे निकाल के बाहर कोरी में आंखें ते दिखबो कानन ते सुनबो, कोई केगो कछु बात सुने नहीं, कोई दिखे नहीं, नहीं पेपर बजेगी, जब पूछेगो कौन सो जा रहे है पर कोई आकी बात पे ध्यान नहीं देगो, ये उल्लू की तरह इसको देखते ये उल्लू की तरह इधर उधर देखते रहेगो, ना कोई बात इसे सुनाई देगी ना दिखाई देगी। 80 से और 100 तक की उम्र ऐसे उम्र बात और वो यहाँ कह रही है तो अरे धर्म प्रेमियों 40 साल की उम्र तक करना जो कुछ करना है कर ले, कचुकाद जमाने में इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जमाने जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है, रेमूड से मत खो देना किससे और कहां, कुछ कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी, बड़ भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान जी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर पानी में, कुछ कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी, या ते खोज प्रभु की कर मिल जाए तो है जाए निगर, लेकिन वो भी बिना गुरु मिलते नहीं, सब धर्म कहे निजबानी में, कुछ कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी। अरे धर्म प्रेमियों हर काम जवानी में होगा, बुढ़ापे में नहीं होगा। अगर कोई भाई बहन ये सोच रहा हो कि अभी तो मेरी शादी ना हुई और शादी है गई तो बच्चा ना हुए और बच्चा है गई तो उनकी शादी ना हुई और शादी हो गई तो नाती ना भये, तो बुढ़ापे में जाके भाई बहनों कुछ नहीं मां बोलने वाला कि पहला मिलेगा कितने बंदर लगे हुए पहला मिलेगा और मुला प्रियजन और तीसरा बंदर पुत्र को जवानी मान और नाती की पुण्यति रहो, आगे कौन खड़े हाथ नहीं महक डाले आंखों का उठान और जोर पड़े और व्यक्ति पागलियत जीव जहान और मरे गोर पिंडराज छूटे, जीते जी तुम सुनो ना यानी जीते जी तो तुम सुनी ना रे मरे पे एक बंद कटेगा। एक जानवर प्रेमियों एक रस्सी से बांध देते हैं, जानवर उसी के चक्कर लगाता है, जाने इंसान का जीव तो जाने कितनी रस्सियों से बना हुआ है, बिना इनकी दया के छूटने वाला नहीं है। ये माफी इनके यहाँ मिलती है, माफी ये देते हैं, माफी करा लो अभी वक्त है, अगर आपने माफी करा ली तो ये माफ कर देंगे, ये दयालु है, ये संताओं के संता है, ये भगवान के भगवान है, ये देवों के देव है, माफी करा लो, ये माफ करने के लिए धरती पर आए।
और हम और आपको ले जाने के लिए आए। इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो काम। और इन्होंने बताया कि मैं जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लेकर आया हूँ कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रहेगा। देखो धर्म प्रेमियों, यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं, सारा संसार मतलब का है। तुम ये समझ रहे हैं कि बेटा मेरा है, बहू मेरी है, पति मेरा है, बच्चे मेरे हैं, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, गाड़ी मेरी है। थोड़ी देर पहले भाई साहब ने बताया किसी के पास 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे सरसों है, आलू है, 2-2 कोठी है, आगरा में है, मथुरा में है, दिल्ली में है, और यानी 4-4 बेटाएं, 4-4 बहुएं, उनके 2-2 नाती हैं और 2-2 नाती इनकी बहुएं, पूरा कुटुंब परिवार है, बैंकन में सारा धन जमा है। लेकिन जब दुनिया से जाएगा तो उस समय कोई ये नहीं कहेगा कि इसके 4 बेटा सत्य हैं, इसका मकान सत्य है, इनकी गाड़ी सत्य है, इनका धन सत्य है, इनकी खेती सत्य है, इनका रुपया पैसा सत्य है। कोई नहीं कहेगा। यानी खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना पड़ेगा प्रेमियों। तो महात्मा क्या कहते हैं, उस समय सारा संसार क्या कहेगा कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे वो तो मुर्दा हो गया, असली चीज आत्मा निकल गई। अब वो राम नाम बोलने वाला नहीं है, राम नाम को सत्य करने वाला नहीं है। किसी महात्मा के पास जाओ और युक्ति लो, घर में बैठ करके योग करो और जीते जी राम नाम को सत्य करो। मरने के बाद कदापि राम नाम सत्य नहीं। क्यों? हमें तो आदत बनी हुई है, जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं हम रोजाना। यानी मंदिर में जाते हैं और यानी फल फूल पत्ती चढ़ाए, जल डाल दिया, हाथ जोड़ दिए, समझ रही कि हमारी पूजा। आज तक तुमने पूछा कि हमारी माता बहन देवियाँ देवी माँ की पूजा करती है, देवी माँ से किसी ने पूछा, हे देवी माँ मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, ये मेरी पूजा तुमको स्वीकार है या नहीं है? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। तुम समझ रहे हैं कि देवी माँ हमारी पूजा से सासते तो गारी दे रही है, डंडा उठा रही है, समेते रोटी ना दे रही, और मंदिर में पूजा कर रही है। देवी माँ खुश हो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ कैसी होती है संस्कारी लड़की। देखो एक संसारी परिवार के अंदर एक सत्संगी भाई की बच्ची उस घर में बहू बन के आ गई। जब बहू बन के आ गई तो कुछ दिन बाद देवी पूजन का समय आया प्रेमियों। उसकी सास ने नवदुर्गा की और वो रोजाना भजन करती थी। भाई देवी का दीदार दर्शन तो सब देवी देवताओं का दर्शन तो तीसरी आंख से होगा अंतर में। जब तुम भजन करेंगे किसी महात्मा से युक्ति लेकर के, जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलेगी तो स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता भैरव भूमिया राम कृष्ण यानी ब्रह्म पार ब्रह्म यानी सारे देवी देवताओं का दर्शन अंतर में होगा। तो वो तो बच्ची अंतर में ध्यान भजन करती थी। लेकिन जब दुर्गा पूजन का समय आया तो उस संत मत की बच्ची से उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटी आज दुर्गा पूजन है, तुम थाली सजाओ, जल्दी स्नान कर लो, मंदिर चलेंगे। और उसे सास के आदेश का पालन करना था, नहीं करे तो झगड़ा जाए घर में। वो संत मत की बच्ची थी। उसने सोचा, दिल में विचार किया कि सीधे में अगर सासू माँ को समझाऊंगी तो यानी झगड़ा हो जाएगा। बड़े प्यार से तरीका से उसने समझाया। तो थाल सजा लिया माता बहन देवियों। थाल को लेकर के और बहू हाथ में लेकर के आगे आगे और सासू माँ पीछे पीछे मंदिर देवी माँ के मंदिर पहुंच गए। अब अक्सर कर देखा होगा देवी माँ के मंदिर के दरवाजे पर शेर बने रहते हैं, पत्थर के शेर अक्सर कर देवी माँ के दरवाजे पर होते हैं। जब शेर सामने आए तो बहू एकदम शेरों को देखकर पीछे हटी। अरे कि मम्मी मम्मी कौन के शेर ये खाएंगे। और सासू माँ ने माथा ठोका कि ये बहू तो बिल्कुल पागल मिल गई, इसे मालूम ही नहीं कि पत्थर के शेर हैं और कह रही है खा जाएंगे। फिर बहू के पास आई कि बेटी
ये असली शेर नहीं है, नकली पत्थर के शेर हैं। ये खाते नहीं है, ये तो शोभा को बनाए, ये तो देवी माँ के दरवाजे पर शोभा के लिए बनाए। बेटी ये खाते नहीं है किसी को। अरे कि मम्मी मोए का खबरी में तुझे जान नहीं, शेर है ये खा जाए। अंदर चली गई। अंदर फिर वहां गाय बनी हुई थी पत्थर की प्रेमी, उसके नीचे छोटा सा बछड़ा दूध पी रहा था गाय के नीचे। उसने थाल लेकर के कहा कि मम्मी मम्मी ये थाल को पकड़ना। मन के क्या हुआ बहू? कि यह गाय के दूध को बछड़ा पी रहा है और कोई धोने वाला नहीं है, मैं घर से बाल्टी लाऊं और गाय का दूध काढूं। फिर माथा ठोका सास ने कि पागल नहीं है तो बिल्कुल मूर्ख है। अनुभवते कही कि बेटी ये गाय पत्थर की है, ना ये दूध देती है, ना बछड़ा पत्थर का है, ना ये दूध पीता है। तो मम्मी मोर का खबरी में तूने जान नहीं कि सचमुच की गाय दूध पी रही। फिर देवी माँ के मंदिर में पहुंच गए। वह पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद प्रेमियों उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटी देवी माँ से मन्नत मांग ले, तुझे क्या चाहिए देवी माँ तुझको देगी। जब बहू ने क्या कहा कि मम्मी जब पत्थर के शेर खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध नहीं ले सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी माँ मुझको क्या आशीर्वाद क्या मन्नत देगी। पैर पकड़ लिए सासू माँ के प्रेमियों। असली देवी माँ तो तुम मेरी तुम हो माँ। मैं अगर तुम्हारी पूजा करूंगी तो तुम मेरे लिए आशीर्वाद दोगी और जो मिन्नत तुमसे मांगूंगी। जय गुरुदेव। अरे प्रेमियों घर में झगड़ा हो रहा है और हम नकली पूजा के लिए देवी माँ पूज रहे हैं। क्या देवी माँ आपकी पूजा को स्वीकार करेगी? कदापि नहीं करेगी। इसलिए धर्म प्रेमियों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि समय बहुत विकराल आ रहा है आगे। छोटा मोटा समय नहीं आ रहा है। जो भगवान यानी त्रेता के अंदर राम ने लिख दिया था, सारी अयोध्या इकट्ठी हुई, सीता बैठी हुई थी, तो भगवान राम क्या कह रहे थे? वे सारंगी वारे गावे आवे कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुकेगा दाना तुनका कौआ मोती। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जब ऐसी बात भगवान ने कही तो सारे अयोध्या के नर नारी खड़े हो गए और भगवान से कहने लगे कि भगवान तुम क्या कह रहे हैं? इस समय तो राम राज हो रहा है। जो रामायण में लिखा है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा और राम राज काऊ नहीं व्यापा। राम के राज में कोई तरह की पीड़ा शारीरिक देवताओं की प्रकृति की यानी कोई भी पीड़ा नहीं थी, सब सुख शांति में थे। उस समय भगवान राम कह रहे थे कि ऐसा कलयुग आएगा। उस समय कैसा समय था कि मांगे भारत दे जल रामचंद्र के राज। अगर बरसात की जरूरत पड़ी 5 भाइयों ने हाथ खड़ा करके कह दिया कि हे मालिक बरसात हो जाए, यानी 20 मिनट बाद तो बरसात हो जाती थी। ऐसा समय था। तो भगवान ने कही कि ऐसा कलयुग आवेगा कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका कौआ मोती खाएगा। ऐसा समय आ जाएगा यानी हंस को तो यानी खाने के लिए तुनका मिलेगा, वो यानी मोती नहीं चुग सकेगा और कौआ मोती खाएंगे। और यानी धर्म भी होंगे कर्म होंगे तमाम दिखावटी। लेकिन क्या होगा अगर बेटा से बाप अगर कोई अच्छी बात की कहेगा तो बेटा भी बाप है फटकार देगा। बैठ जा चुपचाप, तेन करोगे जाओ करोगे हमको ना करो कचरी, बैठो ना चुपचाप, हम करेंगे जो होगी। यानी ऐसा समय आ गया। तब लोगों के गले नहीं उतरा था। उस समय बहुत समय प्रेमियों आ गए। फिर उस समय भगवान राम ने दोबारा कहा सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे। और उस समय भगवान कह रहे कि काले ही तो मन है जाएंगे और काले ही धन है जाएंगे। आज क्या विचार हो गया प्रेमियों? हम आपने 7 दिन भागवत महारानी का वचनों का यानी पान किया और रोजाना हम
24, 48, 72 घंटे रामायण महारानी का पाठ सुनते हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं कि तुम रामायण को तो मानते हो और भागवत को भी मानते हो और गीता को भी मानते हो, लेकिन जो रामायण गीता भागवत कह रही है उसको नहीं मानते। हम तुम मानते तो हैं कि रामायण हमारी पूजनीय ग्रंथ है, गीता हमारी पूजनीय ग्रंथ है, भागवत हमारा पूजनीय ग्रंथ है, उनको पूजनीय तो मानते हैं, लेकिन जो रामायण गीता भागवत कह रही है उस बात को नहीं मानते। महात्मा कहते हैं, बहुत से भाई बहन कहते हैं हम राम के पुजारी हैं, हम कृष्ण के पुजारी हैं, हम देवी के पुजारी हैं, हम हनुमान के पुजारी हैं, हम भैरव के पुजारी हैं, हम भूमिया के पुजारी हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि ना तुम राम के पुजारी हो, ना कृष्ण के पुजारी हो, ना तुम हनुमान के पुजारी हो, ना देवी के पुजारी हो, ना महावीर के पुजारी हो, ना बौद्ध के पुजारी हो, ना मोहम्मद के पुजारी हो, ना देवी के पुजारी हो, तुम किसी के पुजारी नहीं हो, तुम तुम्हारे मन के पुजारी। सब लोग अपने मन की कर रहे हैं, कह देते हैं ना कि सुनो सबकी और करो, सारा संसार मन की कर रहा है। तो देखो उस समय भगवान ने कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, यानी लोगों को आज भौतिकवाद की तरफ इतना यानी ध्यान हो गया कि धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी जा, सारी चीज खत्म हो जा, लेकिन पैसा आना, इज्जतों चली जा, लेकिन पैसा चाहिए। जो भगवान ने कहा कि सुनो सिया कलयुग में काले धन होंगे, काले मन होंगे। ऐसे हम रामायण को मानते हैं, रामायण के अंदर वनवास राम को हुआ, उनका छोटा भाई अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए अपनी नारी और नींद को त्याग करके प्रेमियों जंगल चला गए। और आज भाई भाई की क्या प्रवृत्ति हो गई, भाई भाई के खून का प्यासा है, भाई भाई के अंदर इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या हो गई कि मेरा छोटा बड़ा भाई खत्म हो जाए, या इसकी शादी नहीं हो, या इसकी शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, और मेरे बच्चान की धूमधाम से बड़ी शादी हो, दुनिया में मेरा नाम है जाए। ये भाई भाई की प्रवृत्ति हो गई आज। वैसे हम कहते हैं कि रामायण को मानते, कौन कहाँ मान रहा है, तुम किसी को नहीं मानते। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो, हरि भक्त निर्धन होंगे। जो यानी भगवान का भक्त होगा, अगर निकल कर जा रहा तो लोग उससे क्या कहेंगे, पागल है जाएंगे। और कोई बदमाश गुंडा आ जाएगा तो बात कहेंगे बैठ भैया आ जा, बैठ कुर्सी। सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो, हरि भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी, सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आज उनकी तुम देखो, जिन्होंने माता बहन देवियों की असमत लूटी और पैसा इकट्ठा किया, जो लोभी थे, भोगी थे, जब उनका भंडा फूटा जेल में चले गए, उनको लोग कहते थे कि ये बड़े बड़े संत हैं, उनकी पूजा। ये सारी चीज भगवान ने फिर तीसरी बार कहा कि सूने सूने मंदिर होंगे और भरी रहेंगी मधुशाला। भगवान राम कह रहे कि कलयुग में मंदिर बिल्कुल सूने हो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। आजकल गाँव को टेम ही ना, पहले हमारे बुजुर्ग मंदिर में जाए, हाथ पैर धो गए, जंगल झाड़ी हो गए, मंदिर की मूर्ति के सामने चद्दर डाल के बैठ जाए, 8 घंटा 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट भजन करे, तब घर को आवे। ऐसे ना करे कि जल चढ़ाओ, फूल पत्ती चढ़ाई और हाथ जोड़ दिए और घर को आइए कि पूजा, बैठ के भजन करे, कर्म करे। लेकिन आज किसी को मंदिर में जाने का समय ही नहीं है। आज मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मंदिर को गेट आयो, हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि भगवान ने मेरी पूजा। 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि पूजा। पैदल जा रहे हैं, दूर से ही मंदिर में हाथ जोड़ दिए, समझ ले कि पूजा है। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मंदिर तो बिल्कुल सूने हो गए, और जो दारू के ठेका मधुशाला 4 बजे से ही देखो तुम, उन पर लाइन लग जाती है। जैसे दर्शन को मंदिर में लगे ना बिहारी जी के में, ऐसे ही दारू के ठेकान पे लाइन। आज के नौजवान बच्चा से पूछो तुम कि लाला कहाँ जा रहे हैं, तो वे मंदिर का ही देखे, दारू के देखे अंकल वहां जा रहे हैं मंदिर पर, उनका मंदिर है दारू का ठेका। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी सभा में संग पिता के,
देखो माता बहन देवियों, पहले समय में क्या था कि घर में कोई शादी फंक्शन हुए तो खानों कौन बनावे? ये हमारी माता बहन देवियां बनावे। खानों बनावे वाले घर के हुए और नाचवे वाले कहाँ के आवे? और अब क्या रो, नाचवे वाले घर के और 5 आदमी बाहर के आ रहे तो खानों बना पा रहे हलवाई। और पहले खानों कहाँ खावे? घर, और चट्टी करवे कहाँ जाए? जंगल। अब कोई दोनों पति पत्नी नौकर हैं और सास ससुर तो काम कर दिए वृद्धाश्रम में, वे घर खानों ना बना में फिर ड्यूटी पे था में, तो वे भोजन करें होटल पे और टट्टी कहाँ करें? घर। क्या होता है? तो देखो समय का प्रभाव। तो पहले समय में क्या था, हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, अगर कोई खेल तमाशा कछु हेरो हुए, हमारी ये बुजुर्ग माता घर से निकल के जाई और कोई बुजुर्ग बाहर बैठे रहो, वो नहीं टेढ़ी नजर कर दो तो उल्टी घर घुस जाए, यानी खेल तमाशे देखने ना जाए। और आज क्या हो गया कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। आज काहे को डीजे बज रो है, जन्मदिन मनो है, ब्याह शादी है रो है, माड़ा झगड़ो है, कोई भी फंक्शन है रो है, माँ बहन बुआ भांजी भतीजी बाप मैया दादा फूफा नाना चाचा पूरे रिश्तेदार, हया शर्म खत्म। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग वो आगे बहुत से घरों की तो बेटी की बातें पार पड़ रही। तो इसलिए धर्म प्रेमियों, समय बहुत हो गया। अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके राजस्थान के बालक हैं, हमें माफ करें, क्योंकि ये तो ऐसे महापुरुष की भूमि है। मैं यहाँ की क्या यानी व्याख्या करूं, क्या यानी इसका बखान करूं? यहाँ ऐसे महापुरुष हुए, यानी राधा स्वामी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, यानी शिवदयाल जी महाराज, उसी पीढ़ी से हमारे गुरु महाराज ने नामदान लिया। तो यहाँ के यानी भाई बहनों को, यहाँ की जमीन को, यहाँ के महापुरुषों को मैं बार बार ये नमन करता हूँ। और सभी माता बहन देवियों से एक निवेदन करता हूँ 2 मिनट के लिए कि मनुष्य शरीर की कीमत यानी आत्मा के पीछे है। जब आत्मा निकल जाती है तो मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा को हमने कोई धन इकट्ठा नहीं किया। आज सभी संकल्प लें मालिक के दरबार में कि हमने 24 घंटे भजन का वादा किया। आज अपने घरों में जाकर के हम यानी भजन में नागा नहीं करेंगे, आत्मा के लिए भी कोई धन इकट्ठा करेंगे, यानी 10 मिनट 20 मिनट शाम को खाट में लेट के बैठ के और भजन करेंगे। जिन भाई बहनों ने नामदान ले रखा है, नामदान के द्वारा करें। जिन्होंने नामदान नहीं लिया, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। जय गुरुदेव नाम की यानी 10 माला 20 माला, माला नहीं है तो आध घंटा 20 मिनट 1 घंटा सुमरन करें जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ये ऐसे बाबा है, अगर तुमने सच्ची आत्मा से जय गुरुदेव नाम का सुमरन किया तो 20 दिन महीना भर के अंदर तुम्हारे सिराने आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अरे बच्ची तुम भजन करती हो, ये नामदान ले लो। किसी भाई के पास आए, अरे बच्चा तुम भजन करते हो, ये नामदान ले लो, ये दर्शन देंगे। ये ऐसे बाबा, इसलिए नाम पर भरोसा करो। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे हर संकट मुसीबत में मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा नाम है। पहले आप नाम की परीक्षा कर लेना, तब जय गुरुदेव नाम रखना। ऐसा तो आज हाथ उठा करके संकल्प ले कि हम भजन करेंगे। ये मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है, नहीं गधा घोड़ा मुर्गा सुअर भैंसा बना दिए जाएंगे, कर्मों का बोझा ढोना पड़ेगा, उस समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अब भी समय है भजन। तो आप सभी माता बहन देवियों के चरणों में बार बार मस्तक रख के मैं आप सभी को नमन करता हूँ। यहाँ की धरती को नमन करता हूँ, यहाँ के महापुरुषों को नमन करता हूँ, यहाँ के भाई बहनों को नमन करता हूँ, और हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में उन्हें बार बार यानी 7 कोट बार मालिक के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सभी भाई बहन जोर से मालिक के नाम को बोलेंगे, जय गुरुदेव।